दिया, यहोवा मैं पुकारदा, मेरे बल तूने दिया। पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा, मेरे बल तुझे दिया, यहोवा। जैसे तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से खुदा खुदा। ओ ये पहाड़ी भी मैदान हो जाएगा, ओ ये पहाड़ी भी मैदान हो जाएगा, ओ सहरा में भी एक हीरा बन जाएगा, सहरा में भी एक कीड़ा बन जाएगा। ओ तेरे रूह से ओ तेरे रूह से खुदा बन खुदा। हाथ उठा के ओ तेरे रूह से खुदा बन खुदा, 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 तेरे रूह से खुदा बन खुदा। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, तारीफ करें जोरदार ताली के साथ। हालेलुया। ठीक है जीसस, धन्यवाद यीशु राजा रबा रोसनार। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में आप सबको इनवाइट करता हूँ आज की मीटिंग में प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बीच में विराजमान हैं। आज मेरे बोलना, चलना, देखना, हंसना सब कुछ तेरे ठहरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जितने लोग दूर दराज से तेरे नाम से इकट्ठे हुए परमेश्वर, सबके ऊपर जो अपने आशीषों को, अपने सामर्थ्य वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, छुटकारा वाला हाथ, मरकल वाला हाथ आज तू प्रकट कर परमेश्वर, ताकि एक एक लोग बचाए और छुड़ाया जाए। एक एक लोगों को हृदय में खुदा तू काम करे और उन लोगों का जीवन बदल दे। यस पिता, मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे जैसा न कोई था, न है, न होगा, तो था, है, रहेगा परमेश्वर। अपने वचन को पूरे करने के लिए सच में मेरे पिता तू अपने दासों को इस्तेमाल करता है। ये शान है। ठीक है फादर लॉर्ड, ठीक है फादर, ठीक है यीशु मसीह के नाम। कितना हसीन वादाए किया खुदा बनने, कितना हसीन वादाए किया खुदा बनने, जहाँ रोया तीन जमा मैं हूँ हाजिर में, जहाँ रोया तीन जमा मैं हूँ हाजिर में। तू हमारे बीच में विराजमान, जहाँ तेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में विराजमान होता है, अपने सामर्थ्य को, अपने आशीष को भेजता है और तू बड़े काम करता है। तो
फादर। सब मिलके गाएंगे। कितना हसीन वादा किया खुदा बंदे, कितना हसीन वादा किया खुदा बंदे, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हो तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, और तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। ये कितना कितना बड़ा वादा परमेश्वर हम लोगों से करता है। कहता है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दुनिया के लोग छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी अकेला ना छोड़ो मैं रूह अपना भेजो, मुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। हो तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजो, ओ यीशु के सिवाय कब बात कहे किसने, यीशु के सिवाय कब बात कहे किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, ना से वादाए किया खुदा ने, कितना से वादाए किया खुदा ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हो कितना हसीन वादाए किया खुदा बंदे, कितना हसीन वादाए किया खुदा बंदे, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। चाहते हो कि आपका बीमारी खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हो आपका दुख खत्म हो जाए, आप चाहते हो आपका गरीबी खत्म हो जाए, आप चाहते हो आपका परेशानी खत्म हो जाए, तो परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे ऊपर बोझ है उसे हल्का करना होगा, जो आपके ऊपर समस्या है उसे हल्का करना होगा। परमेश्वर कहता है कि आज के लोग बोझ से दबे हुए हैं, शराब से दबे हुए हैं, पाप से दबे हुए हैं, कर्जी से दबे हुए हों, बीमारी से दबे हुए हैं। जब तक वो समस्या का हल नहीं होगा आप आज़ाद नहीं हो सकते, और समस्या का हल तभी होगा जब आपके जीवन में परमेश्वर आएगा। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर जब आपके जीवन में आएगा वो आपके हालातों को चेंज कर देगा। सब बोला हालेलुया। आज आपको जानना है कि हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, बीमारी से राहत कैसे मिलेगा, बीमारी से आज़ादी कैसे मिलेगा, क्या करना होगा कि हमें बीमारी से आज़ादी मिल सके। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट आपको समझना होगा कि आपको करना क्या होगा। पहला पॉइंट होगा कि हम अपनी गलतियों को मान लें। पहला पॉइंट होगा कि जब हम नए नए होते हैं, नए में विश्वासी होते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर के पास जाने से सिर्फ प्रार्थना करने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ दान देने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ चर्च चले जाने से काम नहीं बनेगा, प्रार्थना करा लेने से काम नहीं बनेगा। जब तक आप अपने गलती को नहीं मानोगे परमेश्वर के सामने, तब तक आपका समस्या का हल नहीं होगा। आप गुनहगार हो, आप दोषी हो, श्रापित हो, पापी हो। परमेश्वर ने कहा कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब
सबने पाप किया है, सब पाप से रहित हैं, सब पाप से दबे हुए हैं। कहता है कि जब तुम अपने अपराधों को और गुनाहों अपने पापों को मान लोगे तो परमेश्वर तुम्हें अपराधों को क्षमा कर देगा। सब बल हालेलुया। अगर आप आजाद होना चाहते हो तो पहला गलती क्या है कि हम अपने गलती को मान ले। पहला पॉइंट होगा हमारे कि अपने गलती को माने कि हम गुनहगार हैं और परमेश्वर आज से मैं अपना गुनाह करना छोड़ रहा हूँ, आपसे पाप करना छोड़ रहा हूँ, आज से चोरी करना छोड़ रहा हूँ, आज से झूठ बोला मैं छोड़ रहा हूँ, आज से गलत काम मैं छोड़ रहा हूँ। जब हम फैसला लेते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। सब हालेलुया। लेकिन जब तक आप फैसला नहीं लोगे, अब बैठ जा बेटा, तू भी बैठ, नीचे बैठ। जब तक आप फैसला नहीं लोगे परमेश्वर आपके लिए काम नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट होगा कि हम अपने गलतियों को मान लें। दूसरा पॉइंट होगा कि दूसरे की गलती को माफ करना। पहले तो अपने गलती का माफ़ी मांग लो। दूसरा पॉइंट होगा कि दूसरों को गलती का माफ़ करो, क्योंकि दूसरा कोई अगर गलती किया है, आपके नज़र में कोई गुनहगार है, अगर कोई दोषी है, कोई श्रापित है, कोई पापी है, या तो आपको उल्टा सीधा बोला हो, या तो आपके साथ झगड़ा किया हो, या तो आपके साथ कोई गलत काम किया हो और आपको मन में क्रोध आ गया है कि नहीं ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, या मेरे पड़ोसी क्यों करता है, या मेरे दियादिन क्यों करती है। अगर उसके प्रति आपके अंदर जलन है, ईर्षा है, तो ईर्षा और जलन मत रखो, उसे माफ कर दो, उसकी गलती को माफ कर दो। यदि तुम दूसरे की गलती माफ करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे गलती को स्वर्ग से माफ करेगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरे की गलती माफ नहीं करेंगे तो हमारा भी गलती का माफी नहीं मिल सकता है। सब बल हालेलुया। क्या मेरे बात को समझ पा रहे कि नहीं? आपको दूसरे की गलती क्या करना होगा? माफ करना होगा। चाहते हो कि हमारा घर में शांति आए तो दूसरों की गलती क्या करो? माफ कर दो, चाहे वो कोई भी गलती क्यों नहीं है, आप माफ कर दो। क्योंकि आप अंदर रख के भी कुछ नहीं कर सकते, आप जलन रख के भी कुछ नहीं कर सकते, अब क्रोध करके भी कुछ नहीं कर सकते। उससे अच्छा है उसे माफ कर दो। यदि तुम माफ करोगे तो वो भी बचेगा और आप भी बचाए जाएंगे। सब हालेलुया। तीसरा होगा कि जब हम यीशु के पास आते हैं तो बीमारियां चंगा कैसे होता है, बीमारी ठीक कैसे होती है? आपको आने से बीमारी ठीक होती है? नहीं। परमेश्वर कहता है आपको बीमारी ठीक कराने में 3 विश्वास लगता है। कितना विश्वास लगता है? 3 विश्वास। पहला विश्वास जिस व्यक्ति ने लेकर आया है, किसी बीमार लोगों को लेकर आया है, उसे विश्वास होना चाहिए कि मैं इस बीमार व्यक्ति को लेकर जा रहा हूं तो परमेश्वर इन्हें चंगा करेगा। सब हालेलुया। दूसरा, उस व्यक्ति को भी विश्वास होना चाहिए जो बीमार है कि मैं बीमार हूं, मैं जा रहा हूं तो मेरा विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। तीसरा विश्वास, एक पास्टर का विश्वास होना चाहिए कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे विश्वास है कि रोगी चंगा हो जाएगा। जब 3 विश्वास एक साथ जुड़ता है तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। बोल आमीन। कहता है कि हमें विश्वास करना होगा परमेश्वर पर, तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सब बोल हालेलुया। चौथा काम होगा कि हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना। जो कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है उसका जीवन अधूरा है। प्रार्थना करने का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना। जैसे आप हमसे बातचीत करने के लिए आए हो, हमसे बात करने आए हो, वैसे ही समझ लो कि परमेश्वर से बात करना। जब आप प्रार्थना में जाओगे तो प्रार्थना कैसे करोगे कि परमेश्वर बात करेगा? परमेश्वर बात करता है अकेले में। आपको अकेले में चाहता है कि मेरे बेटी अकेले में आए, मेरा बेटा अकेले में आए और मैं उनसे बात करूंगा। जब आप अकेले में रहते हो, अकेले में जाओगे परमेश्वर के पास, वो आपसे बात करेगा। अपना दुख अपने पड़ोसी से आप बताते हो, अपना दुख अपने लोगों से बताते हो, अपना दुख अपने रिश्तेदारों से बताते हो। मैं बता रहा हूँ, पड़ोसी आपका मजाक बना सकता है, रिश्तेदार आपका मजाक बना सकता है, लेकिन परमेश्वर आपका कभी मजाक नहीं बना सकता है। सब हालेलुया। इसलिए अपना दुखों को, अपने बातों को किसी लोगों से नहीं, परमेश्वर से बताओ। जब तुम परमेश्वर से बताओगे, वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो सुन के तुम्हें बड़े बड़े और कठिन बातें बताएगा। बोलो आमीन। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? मत्ती उसका 6 उसके 5 है, इतने का वचन लिखा है। हम पढ़ेंगे जल्दी से और सुनेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ, मत्ती 5 उसका 6 आई। हालेलुया। यस, मत्ती 5 का 6। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के, मत्ती 6 उसका 5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान
न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना। हाँ, हालेलुया। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कहता है जब तुझे प्रार्थना करने का मन करे, जब आपको रोने का मन करे, जब अपना दुख किसी को बताने का मन करे, तो किसी मनुष्य के पास ना जाकर आप परमेश्वर के पास जाइए, अपने कोठरी में जाइए, अपने घर के अंदर जाइए, दरवाजा को बंद कर दीजिए और परमेश्वर से अपने आए भर भर के प्रार्थना करिए, अपने दुखों को बताइए। रोने के मन करे तो कोठरी बंद करके रोइए, किसी मनुष्य के सामने मत रोइए, क्योंकि मनुष्य के सामने रोने से मनुष्य हमें कमजोर समझेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने रोते हैं तो परमेश्वर हमें बलवंत करेगा। सब बोल हालेलुया। किसी मनुष्य के सामने आप जाकर मत आंसू बहाना, क्योंकि जब हम किसी मनुष्य के सामने जाकर रोते हैं उसको लगता है कि हम कमजोर हैं और वो हमारे आंसुओं का फायदा उठाता है, वो हमें कमजोर समझता है, हमें हीन समझता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं परमेश्वर के हृदय छिद जाता है। परमेश्वर कहता है मेरे बेटा तेरे आंसुओं को मैंने कुप में भर भर के इकट्ठा किया। सब बोल हालेलुया। और उसके बाद जो परमेश्वर हम प्रार्थना से उठते हैं तो परमेश्वर हमें बल देता है। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। उस पिता के साथ बने रहो जो परमेश्वर आपको जन्म देता है, जिस परमेश्वर ने आपको दुनिया में भेजा, जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। आप सच्चे परमेश्वर के पास यदि आओगे, सच्चे परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर बिना सोचे बिना समझे सब कुछ आपको दे सकता है। सब बोल हालेलुया। इस शरीर को इस परमेश्वर ने बनाया, पूरे पृथ्वी को, धरती को, आकाश को, सूरज को, चांद को परमेश्वर ने बनाया। तो जो परमेश्वर ने बनाया है उसे सही भी कर सकता है। सब बोल हालेलुया। यस हालेलुया। इसलिए जब आपको प्रार्थना करने का मन करे तो अपने कोठरी में चले जाओ और दरवाजा को बंद कर दो, गुप्त में प्रार्थना करो, तब तुम्हारे पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन। कितना लोग प्रतिफल लेना चाहते हो? प्रतिफल चाहते हैं कि नहीं? प्रतिफल मिले। प्रतिफल उसको मिलता है जो मेहनत करता है। प्रतिफल किसको मिलता है? जो मेहनत करता है, जो काम करता है, उसको काम का प्रतिफल मिलता है, मेहनत का प्रतिफल मिलता है। समझ रहे कि नहीं? काम क्या है? प्रार्थना करना। काम क्या है? उपासना करना। काम क्या है? दान करना। काम का है? चर्च आना। काम का है? सुसमाचार सुनाना। काम का जो परमेश्वर का काम है यदि उसको कर रहे हो तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रभु का काम के हट के कोई काम कर रहे हो तो प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर गलत चीज का प्रतिफल नहीं देता है, अच्छे कामों का प्रतिफल देता है। सब बोल हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के अनुसार कुछ करते हो या परमेश्वर के अनुसार कुछ मांगते हो या परमेश्वर के अनुसार कुछ चीज लालसा रखते हो कि ये मुझे मिले, तो मैं बताता हूँ देर नहीं करेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के हट के कोई काम कर रहे हो तो उम्मीद न रखो, क्योंकि उसमें लेट लग सकता है। सब बोल हालेलुया। इसलिए आपको कोठरी में जाकर प्रार्थना करना चाहिए, और जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको आशीष मिलेगा। बोलो आमीन। आमीन। आपको आशीष चाहिए कि नहीं? कितने को आशीष चाहिए? सबको। सबको आशीष चाहिए। तो मैंने पहले पॉइंट क्या बताया? अपने गलती को क्षमा मांग लो। किससे? परमेश्वर से। किससे मांगना है? परमेश्वर से। दूसरा कहने मैंने क्या बताया कि दूसरे गलती को माफ कर दो, चाहे वो भाई हो, बहन हो, पिताजी हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी गलती कर लिया, कोई बात नहीं, उसने कर लिया, अब दिल से उसे माफ कर दो। हाँ, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति साथ रहता है और वो गलती करता है तो गलती कर दिया तो माफ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं दे सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? अगर वो बार बार गलती कर रहा है तो हम उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन हम अब उसके साथ नहीं जाएंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे लोगों से दूरी भी बना लेना है। कहता है कि जब तक तुम बुरे लोगों को संगति से दूर ना हो गए तब तक तुम्हारा लाइफ सही नहीं होगा। जब तक तुम बुरे
बुरे लोगों को कहते हैं बुरे संगति से बुरा ज्ञान होती है और अच्छे संगति से अच्छा ज्ञान होती है। इसलिए आपको बुरे संगति से दूर होना है, अच्छे संगति में प्रवेश करना है। बुरे काम से दूर होना है, अच्छे काम में प्रवेश करना है। जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है उसका मन बेचैन रहता है, उसका मन घबराहट में रहता है, उसके पता लग जाता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, उसको शांति नहीं मिलता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका मन भी आनंदित रहता है। इसलिए अच्छा करो, बुरा करना छोड़ दो। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना आपको करना है और परमेश्वर के साथ रहना है। परमेश्वर ने, मैंने बताया कि अपने गलती का मान लो, दूसरे गलती माफ करो, परमेश्वर पर मन तन आत्मा से प्रार्थना करो और विश्वास करो। प्रार्थना करना है और अब कहता है उसके बाद दान करना। कहता है कि मेरे घर में दान करना, मेरे घर में भेंट देना। जब हम दान करते हैं, दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बरकतें खोलता है। जब तक हम दान नहीं देंगे, दशमांश नहीं देते हैं, हमारे लिए बरकत का रास्ता नहीं खुलता है। आप अभी तक, आज मान लो कि अभी तक आपने जो दान नहीं दिया है, तो अभी तक आपका हालातें क्या है, और इस समय से दान देख कर देखो कि आपके 2 महीना 3 महीने के अंदर हालतें कैसी होती है। ये चेक करना। कहता है कि अपने सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके परखो, मैं आकाश के झरोखे के खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीषों का बारिश करता हूँ कि नहीं। कहता है कि दान देकर परख ले मुझे। कहता है कि भेंट देकर मुझे परख ले, मुझे जांच ले कि मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आपको परमेश्वर का आजमा लेना है, दान देकर, भेंट देकर, दशमांश देकर आजमाना है कि क्या प्रभु मेरे लिए कुछ करता है कि नहीं करता है। मैं कहता है 1 महीना 2 महीने 3 महीना आजमा के देखो। उसके बाद से परमेश्वर जब देने लगेगा आपके पास रखने की जगह नहीं होगा। सब बोला हालेलुया। जब वो देना स्टार्ट करेगा आप कहोगे मैं कहाँ रखूं। लेकिन जब तक आप नहीं दोगे, आप मन नहीं खोलोगे, तब तक परमेश्वर दरवाजा नहीं खोलता। कहता है कि ये बहुत सारे श्रापें ऐसी हैं, जब तक हम वचन के अनुसार से काम नहीं करेंगे बरकतें नहीं आएंगे। जैसे मोबाइल के अंदर 10 नंबर होता है, एक भी गलत होगा कहीं और चला जाएगा। वैसे जब हम गलत काम करेंगे या सही से हम जब उसका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारा आशीष रुकी रहती है। जब हम देना स्टार्ट करेंगे आशीष खुल जाती हैं। सब बलहा ले लीजिए। समझ रहे कि नहीं। आपके घर के गेट पर ताला लगा हुआ है और ताला तभी खुलेगा जब हम ताला लायक चाबी मिल जाएगा। जब उसका चाबी सही चाबी मिलेगा ताला खुल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो दूसरा चाबी कितना भी लगाओ थक जाओगे, ताला नहीं खुलेगा। वैसे कहता है कि एक चाबी है, प्रार्थना भी एक चाबी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक चाबी लगाते हैं अपने आशीष लेने के लिए। उपवास करते हैं तो एक चाबी लगाते हैं हम आत्मा में बढ़ने के लिए। दान करते हैं तो एक चाबी लगाते हैं बरकत पाने के लिए। जैसे जैसे आप चाबी लगाओगे, अलग अलग चाबी दिया गया है, अलग अलग दर्जा दिया गया है। वैसे अलग अलग जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो परमेश्वर अलग अलग बरकत देना भी स्टार्ट करेगा। सब बोला हालेलुया। अब कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हम प्रार्थना करके सब कुछ पा सकते हैं, तो प्रार्थना से सब कुछ नहीं मिल सकता। प्रार्थना के साथ साथ हमें वचन पढ़ना। वचन से क्या होगा? प्रभु से बात करना। प्रार्थना का काम अलग है, वचन पढ़ना अलग हो जाएगा, दान करना अलग हो जाएगा, उपवास करना अलग हो जाएगा, संगति करना अलग हो जाएगा। अलग अलग दर्जा दिया गया है। जब तक सारे पॉइंट आपके अंदर नहीं होगा तब तक सारे आशीष पाने का अधिकार आपके पास नहीं है। लेकिन जब सब काम करना स्टार्ट करोगे तो विश्वास करो सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा। सब हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर को पता होता है कि हमें क्या चीज की जरूरत है, परमेश्वर को पता होता है कि हमें क्या चीज की आवश्यकता है, लेकिन वो तभी देता है जब हम उसके इच्छा के अनुसार से मांगते हैं या जब हम उसके इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जब हम उसके इच्छा के अनुसार कोई काम करेंगे, उसके नजर में अच्छा हो जाएंगे, तो अच्छा से अच्छा हमें देने का शक्ति रखता है। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए हमें दान करना बहुत जरूरी होता है। जब हम परमेश्वर के घर में दान करते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुलता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं आता है, आपको बहुत सारे पैसे कमाते हो उसमें बरकत नहीं आता है, तो आपको परमेश्वर के घर में अपने दान अपने दशमांश को देना जरूरी है, जिसके कारण आपके आशीष से खुल पाए। सब बोला हालेलुया। 7वां काम कहता है आपको उपवास करना होगा। जब हम उपवास करते हैं तो हम उपवास में मजबूत होते हैं। कहता है उपवास कैसे करेंगे? आपको हर एक व्यक्ति को सबसे पहले, अगर कोई नए नए व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है तो उसे उपवास करना चाहिए। जब हम उपवास करेंगे तो हो सकता है कि हमें प्रार्थना करने का नहीं ढंग हो सकता है हमें दान करने का नहीं ढंग हो सकता है हमें प्रभु के साथ चलने का नहीं ढंग हो सकता है कि हमें कुछ बोलने का ढंग नहीं हो। लेकिन जब हम उपवास रखते हैं तो जो चीज नहीं ढंग होता है वो प्रभु हमें सिखा देता है। लेकिन जब तक उपवास नहीं करोगे तब तक जो ढंग नहीं है वो ढंग नहीं रहेगा, आपको बुद्धि नहीं खुलेगा। कहता उपवास रखने से परमेश्वर कहता बंधन टूटती हैं।
अब देखो यीशु मसीह भी जब सेवकाई स्टार्ट किया तो सेवकाई बपटिज्म के बाद सबसे पहले उसने उपवास रखा, 40 दिन और 40 रात का उपवास रखा, और 40 दिन 40 रात का उपवास में परमेश्वर रहने के बाद में सेवकाई स्टार्ट किया। मतलब हर एक व्यक्ति को शुभ काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अभी मुझे घर बनाना है तो घर बनाना है तो उससे पहले हमें एक दिन उपवास रखना चाहिए कि हमें 12 घंटा 24 घंटे का उपवास रखना चाहिए कि प्रभु मैं घर बनाना चाहता हूँ। उस उपवास में परमेश्वर आपको बताएगा कि घर कैसे बनाना चाहिए। अगर कोई भी काम आपको करना है तो उससे पहले उपवास रखना, विश्वास करने से पहले उपवास रखो। जब उपवास रखोगे तो विश्वास आपका मजबूत होगा, लेकिन जब उपवास नहीं रखोगे विश्वास मजबूत नहीं होगा। हर शुभ काम करने से पहले आपको एक दिन पहले उपवास रखना होगा। जब उपवास रख के काम को हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे। सफल, हालेलुया। सफल होना कि नहीं, तो उपवास रखना। उपवास कैसे रखेंगे आप परमेश्वर के लिए? उपवास कई प्रकार की होती है। उपवास 12 घंटा की भी होती है, उपवास 24 घंटा की भी होती है, उपवास 36 घंटा भी कर सकते हो। एक दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, 6 दिन का उपवास, 7 दिन का उपवास, 10 दिन, जितना दिन का आप कर सकती है आप उपवास कर सकते हो। परमेश्वर आपको उपवास में मदद करेगा। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग उपवास के बारे में, मत्ती 6:16। हाँ पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब तुम उपवास करो, कैसे उपवास करना है सुनो। आपको उपवास करना जरूरी है। अगर आपके घर से बीमारी खत्म नहीं हो रहा है तो 3 काम जरूर करना। अगर घर से कर्जे खत्म नहीं हो रहा है तो 3 काम आज से लिख लो, दिमाग में नोट कर लो कि आपको करना ही करना है। लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर आपको आने से कोई फायदा नहीं। अगर आप करते हो तो आपको परमेश्वर बढ़ाएगा यीशु मसीह का नाम है। आमीन आमीन। 3 काम करना। पहला काम सुनो, पहला काम हम यीशु पर आज से विश्वास करेंगे। पहला काम हमारा होगा कि हम आज से परमेश्वर पर पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे आत्मा से, पूरी शक्ति से विश्वास करेंगे। पहला हमारा होगा विश्वास करना। दूसरा हमारा काम होगा परमेश्वर के घर में दान करना। परमेश्वर हमारे पैसे में बरकत देगा। तीसरा हमें उपवास करना। ये काम कभी नहीं छोड़ना है। विश्वास करना, दान करना, उपवास करना, ये काम करना। उपवास कैसे करेंगे पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो, जब हम और आप, मतलब आप जब उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। जब तुम उपवास करो तो तुम्हारे मुंह उदास नहीं होना चाहिए। कहता है कि बहुत सारे बातों को ध्यान रखना है। आज जो लोग उपवास रखते हैं वैसा उपवास नहीं रखना है। आपको ऐसे उपवास रखना है जो प्रभु को पसंद आए। कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान मुंह उदास नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उपवास रखे हो, मुंह बनाया है, मुंह फुला कर रखे हो। कोई आता है व्यक्ति पूछता है कि क्या हुआ, आपका मुंह उदास लग रहा है। आप बोलो हम तो उपवास रखे हैं। जैसे तुम बोलोगे हम उपवास रखे हैं वैसे ही आपका उपवास खत्म हो गया, उसका प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। बता के नहीं उपवास रखना है। 3 काम बता के नहीं करना है। उपवास बिना बताए रखना है, मतलब किसी को पता ना चले कि हम उपवास हैं, भूखे हैं, नहीं चलना चाहिए। दूसरा काम, दान जब करो तो किसी को बता कर ना करो कि हम दान इतना कर रहे हैं। आपका दान गुप्त होना चाहिए। आप जानो और परमेश्वर जाने कि आपने कितना प्रभु को दान किया है। उपवास रखो तो आप जानो, आपका परमेश्वर जाने कि आप कैसी उपवास रखे हो। ये लोग ना जाने। लोग जानेंगे तो आपका आशीष खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रभु को दिखाओगे, आज बहुत सारे लोग दान करते हैं, कहता है जब तू दान करे तो तू रही ना बजवा। मतलब जब आप दान करो तो अलाउंस मत कराओ कि मैंने इतना दान किया। आप जब दान करो तो लोगों को, पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने क्या दान किया। अपना आप कहता है कि दाहिना हाथ से जो दान करो तो बावां हाथ में न जानना पाए कि मैंने दाहिना हाथ से क्या दान किया है। हमारा दान गुप्त होना चाहिए, हमारा उपवास गुप्त होना चाहिए, हमारा प्रार्थना जब गुप्त होगा तो परमेश्वर गुप्त में प्रतिफल देगा। सब बोला हालेलुया। जब तुम उपवास करो तो अपने मुंह पर उदासी ना छायो। क्या लिखा पढ़ो तो, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। वो लोगों को दिखाने के लिए। आज लोग उपवास, औरत उपवास रखती है, उपवास में करती क्या है? अगर बच्चा नुकसान कर दिया या बदमाशी कर दिया तो जौन ना बढ़िया बढ़िया गाड़ी दे दी है लोग, या पति बात नहीं माना तो वो भी सुनेगा बेचारा। या कोई भी व्यक्ति अगर उसको छोड़ने दिया तो लगेगा कितना उसके ऊपर विपत्ति पड़ गया है ना।
उपवास रखती है। अब ओकरा जो व्यक्ति उपवास रखते हैं, आज के युग में जो लेडीज उपवास रखती है उससे बात करो ना, बिना कोहरले तो बतिया ही नहीं, बतिया तो कोहरी हो आज का कहीं दिन भर उपवास रखो। अरे मूर्ख आदमी, क्यों रखी है जब तुमको नहीं समझ में आ रहा था? क्यों प्रभु का अपमान कर रही है ना? कहता है कि जब तुम उपवास रखो तो दिखाने के लिए मत रखो, शेर के जैसे दहाड़ के बोलने वाले ताकत रखो। 12 घंटा उपवास नहीं रख सकते हो, 6 घंटा रख लो, लेकिन उदास मत रहो, हंसते रहो, ताकि लोगों को नहीं परमेश्वर को पता चले कि तुम उपवास रखे हो। सब बोला हालेलुया। आगे क्या लिखा पढ़े तो? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। जब आपको उपवास करना है तो क्या करना है? सिर पर तेल मलना है और मुंह धो। तेल कितने लोग समझ रहे हैं? तेल समझते हैं कि नहीं? कड़ू का तेल हो या ठंडे तेल हो, कोई भी तेल ऐसा ले लो, या प्रार्थना वाला तेल हो। जब आपको उपवास, कल से जो चाहते हैं कि मेरे घर में बरकत आए, कल से चाहते हैं कि मेरे घर का दुख भलाई खत्म हो जाए, कल से चाहते हैं कि मेरे घर में जो शैतानी हरकत है खत्म हो जाए, उस व्यक्ति को कल का दिन उपवास रखना होगा। और कैसे उपवास रखना मैं आज बताऊंगा, उस हिसाब से उपवास रखोगे। मैं भी आपके लिए उपवास रखूंगा, आप भी अपने लिए उपवास रखोगे और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सब बोला हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये जातियां बिना उपवास और बिना प्रार्थना को नहीं निकलती हैं, इसलिए हमें उपवास प्रार्थना जरूरी है। तो हमें उपवास रखना। कहता है जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो। सिर पर क्या करेंगे हम लोग? सुबह आप नहाए धोएंगे, फ्रेश होंगे अच्छे से। फ्रेश होने के बाद आज रात को हम अपने घर में बता देंगे, चाहे पति है उससे, बच्चे हैं उससे, या माँ बाप हैं या पत्नी है, जो भी है उनसे बोल देना है कि मेरा को कल को उपवास रखना है। तो कल का उपवास रखना है तो आज ही बोल देना है कि कल मुझे डिस्टर्ब मत करना। मुझे बार बार, बहुत सारे लोग क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति उपवास रखता है उसका घर वाले कहते हैं खाना खा लो या पानी पी लो या ऐसा कर लो, ऐसा। तो ऐसे तंग नहीं करना है ना, जो उपवास रखे उसे तंग नहीं करना है। उस व्यक्ति को अकेले रहने दो। उस दिन उपवास रखे तो प्रभु के साथ रहने दो, कनेक्ट रहने दो। आप भी कनेक्ट रहो तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। सब बोला हालेलुया। जब तुम उपवास करो तो सिर पर तेल मलो और मुंह धो लो। क्या करना है? मुंह धो लेना है। मतलब दिन भर में अगर 10 बार भी मुंह धोना पड़े तो धो, लेकिन चेहरा उदास नहीं दिखना चाहिए, आपको चेहरा चमकना चाहिए। सब बोला हालेलुया। जब आप किसी से बात करो तो उदास होकर नहीं, हिम्मत हार के नहीं, हिम्मत मजबूत करके बात करो, ताकि उसको लगे कि ये कोई आदमी है। सब बोला हालेलुया। डर के नहीं बात करना है, सामना करना उसको हिम्मत के साथ। समझ रहे कि नहीं? तो हमें उपवास रखना है कल 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद हम उपवास तोड़ते हैं। मतलब सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक उपवास रखेंगे। शाम को 5 बजे उपवास खत्म होगी। 5 बजे के बाद आप जो भी खाना खाना चाहते हो आप खा सकते हो। दाल चावल खाओ, खीर पूड़ी खाओ, जो भी खाना चाहते हो आप शाम के बाद खा सकते हो। एक बार बदले 2 बार खा लो, लेकिन एक ही बार एक थरिया नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। इसमें हमें ज़्यादा करके जब भी हम भोजन उपवास तोड़ें तो हल्का भोजन के साथ, जैसे खीर बना लिए, सेवई बना लिए, अच्छे से कोई भी अच्छा भोजन हो, इससे उपवास तोड़ लेना। उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर खाना खा लेना। परमेश्वर आपको बल देगा। बोलो आमीन। आमीन। हफ्ते में 1 दिन का उपवास आपका होना चाहिए। महीने में 4 उपवास आज से रेडी कर लो। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से आपको आशीष मिले, जल्दी बरकत मिले, जल्दी आपका प्रार्थना का उत्तर मिले, तो हर महीने में 4 उपवास रखेंगे। हर शुक्रवार का आपका उपवास होगा, दिन भर का होगा। दिन भर में अगर आपको प्यास ज्यादा लगती है, आप ज्यादा पानी पीने वाले व्यक्ति हो, तो आपको पानी भी मांगना है। प्रार्थना में पानी मांगना है कि हे प्रभु, आज हम दिन भर को उपवास में 2 गिलास पानी पिएंगे, पूरे दिन में 2 गिलास पिएंगे या 4 गिलास पिएंगे। या तो नहीं, अगर क्षमता है तो निर्जल प्रार्थना करो। निर्जल, बिना पानी का, बिना खाना का पूरा दिन रहो। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बोलो आमीन। आमीन।
मैं देखो, मैं इंसान हूँ, मैं एक, आज के लोग मर्द लोग उपवास नहीं रखते हैं, लेकिन मैं भी एक मर्द हूँ। 40 दिन तक उपवास रख लेता हूँ, 50 दिन तक खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चलते रहता हूँ। रोज प्रचार करता हूँ, रोज प्रार्थना ही करता हूँ, रोज परमेश्वर से बात करता हूँ। क्यों उपवास रखता हूँ? जितना मैं उपवास रखता हूँ उतने मैं मजबूत होता हूँ। जितना मैं प्रभु के सामने खड़ा रहता हूँ उतने में मजबूत होता हूँ। मैं अभी मैं खुद उपवास में हूँ, इस समय मैं खुद उपवास में हूँ। ना कोई पानी ना कोई खाना, मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं फिर अभी भी उपवास में हूँ। मेरा उपवास इतवार तक, संडे तक चलेगा, लगातार चलेगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, बात करूँगा। आप महसूस नहीं करोगे कि मैं उपवास हूँ, क्योंकि मेरे को बल देने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। सब बोला हालेलुया। इसलिए आपको उपवास रखना है और आपको मुँह धोना है। शाम तक उपवास रखना, शाम के बाद भोजन कर लेना है, परमेश्वर आपको बल देगा। बोलो आमीन। आमीन। कितना लोग उपवास रख सकते हो? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर बच्चा बार बार बीमार होता तो हम बच्चों के लिए रखेंगे। मम्मी बीमार है तो मम्मी के लिए उपवास रखेंगे। पिताजी बीमार है तो पिताजी के लिए उपवास रखेंगे। घर में कोई कलेश है तो घर के लिए उपवास रखेंगे। मतलब एक विषय रख लेना कि मैं उपवास इस विषय के लिए रख रहा हूँ, ठीक है? या तो आपको अंदर कोई कमी है, बीमारी है, तो आप अपने लिए, जिसके पास औलाद नहीं है तो अपने बच्चे के लिए उपवास रखेंगे कि प्रभु मैं उपवास रख रहा हूँ ताकि तुम मुझे बच्चा दे सके, ताकि मैं गवाही दे सकूँ। तो अपने घर के लिए, अगर कोई ज़मीन का लफड़ा है, अगर किसी ने ज़मीन कब्जा कर लिया है, आपको लड़ाई करने से, केस करने से, कागज पत्र लगाने से काम नहीं बन रहा है। मैं कह रहा हूँ 3 दिन के उपवास में चले जाना। जिसने ज़मीन लिया है वो चिल्लाकर वापस कर देगा। आमीन। क्योंकि जंग लड़ने वाला आप नहीं होंगे, जंग लड़ने वाला मेरा परमेश्वर होगा। सब बलहा ले लिया। तो जो काम आपसे नहीं होता है प्रभु को सौंप दो, वो करेगा। आमीन। क्या उपवास रखने के लिए रेडी है? क्या प्रभु के साथ चलने के लिए रेडी है? रेडी है कि ना? बोला हाँ। परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो कितने सीख लिए? पहले हम अपने गलती को माफ़ी मांगें, दूसरे गलती को माफ़ करें, विश्वास करें, दान करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु में बढ़ाएगा। बोलो प्रभु, बोलो परमेश्वर, तू मेरे साथ है। हम ना डरेंगे, ना घबराएंगे, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। यहोशू के पत्री 1 उसका 9 आयत पढ़ो, क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ लो, मैं छोटे करूंगा। मैं अभी प्रार्थना चालू करूंगा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। यहोशू 1 का 9। हाँ, यस। क्या मैंने तुझे हाँ आज्ञा नहीं दी? सुनो ध्यान से, परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर, हीवा बांधकर दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, भय न खा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहता है। यहोवा तेरे संग रहता है। सब बोला हालेलुया। कहता है जहाँ जहाँ तुम वहाँ से जाओगे वहाँ वहाँ प्रभु रहेगा। कहता है ना डर ना घबरा, क्योंकि मैंने तुझे कहा ना डर ना घबरा। तेरा मन बेचैन ना हो, क्योंकि जहाँ कहीं तुम जाओगे परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चलेगा। बोलो आमीन। यस आमीन। आप जंग जीतने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस।